प्राचीन मुगल मार्ग स्थित खजुआ बादशाह शाहजहां 1627 से 1658 बाघ बादशाही एवं बादशाह औरंगजेब की बरादरी। दो पुत्रों औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य 5 जनवरी 1659 ईस्वी को उत्तराधिकार के लिए हुए निर्णायक युद्ध के कारण मध्यकालीन इतिहास में स्थान रखता है। इस विजय के पश्चात औरंगजेब लगभग एक सप्ताह तक खजुआ में रुका रहा। उसने अपनी विजय की स्मृति में इस स्थान का नाम औरंगाबाद रख दिया और बरादरी युक्त 4 बाग मस्जिद एवं कारवां सराय का निर्माण करवाया। ब्रिटिश काल में ये स्थान नील संवर्धन के उपयोग में लाया गया। 4 दीवारी से युक्त ये बाग मुगल 4 बाग शैली का एक सुंदर नमूना है। 4 दीवारों के कोने पर सुंदर छतरियों से सुसज्जित बुर्ज हैं, जबकि पश्चिमी दीवार के मध्य स्थित चौपाल भव्य 2 मंजिला दरवाजा खजुआ कस्बे की ओर खुलता है। इसके एवं में गच्छकारी के माध्यम से बने ज्यामितीय अलंकारों को नीले और हरे रंगों से सजाया गया है। उत्तरी दीवार से लगी हुई 3 बावड़ियां बनाई गई हैं, जिनका उपयोग 4 बाग में जल आपूर्ति के लिए होता था। बाग के मध्य में एक बावली एवं हौज है, जिससे उपयोग 4 बाग में जल आपूर्ति के लिए होता था। बाग के मध्य में एक बावली एवं हौज है, जिससे जल चारों ओर नहरों नालियों के माध्यम से बाग में पहुंचाया जाता था। नहरों के अवशेष अब विद्यमान हैं। बाग बादशाही की पूर्वी भाग में 2 सोपानों में निर्मित लगभग 3 भीतरी कक्ष चबूतरे के ऊपर 2 बारादरियां निर्मित हैं। बारादरियों के माध्यम एक हौज है। इस हौज जल चबूतरे पर स्थित नालियों के माध्यम से अलंकृत माही के ऊपर से होकर 4 बाग की ओर जाता था। पूर्वी बारादरी में बंगला छत है। इसके मुख्य हॉल से खजुआ के शाही तालाब का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता था। पश्चिमी बारादरी में सपाट छत है। बारादरियों में मुख्य हॉल के अतिरिक्त दोनों ओर कमरे की व्यवस्था की गई है। खजुआ स्थित ये बाग मुगल बादशाह बाबर 1526 से 1530 द्वारा प्रारंभ की गई बारादरी युक्त बाग का निर्माण की परंपरा के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। खजुआ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। ये स्थान 5 जनवरी 1659 को हुए एक महत्वपूर्ण युद्ध की वजह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत खास जगह रखता है। ये युद्ध मुगल सम्राट शाहजहां के 2 पुत्रों औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ था। जब शाहजहां बीमार हो गए और गद्दी खाली होने लगी, तब उनके बेटों में उत्तराधिकारी बनने की होड़ शुरू हो गई। हर बेटा सम्राट बनना चाहता था। औरंगजेब और शाह शुजा दोनों ने अपने अपने दांव किए और एक दूसरे से भिड़ गए। इस संघर्ष का निर्णायक युद्ध खजुआ में हुआ। ये युद्ध औरंगजेब ने बहुत चतुराई और ताकत से जीता। इस युद्ध के बाद उसका गद्दी पर कब्जा पक्का हो गया। युद्ध के बाद औरंगजेब ने कुछ दिन खजुआ में ही बिताए और अपनी विजय की याद में इस जगह का नाम औरंगाबाद रख दिया। उसने यहाँ 4 बाग मस्जिद बरादरी और सराय बनवाए, जो आज भी इस इतिहास की निशानी है। ये युद्ध केवल एक परिवार का झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के भविष्य को तय करने वाला युद्ध था। खजुआ की ये धरती मुगल सत्ता संघर्ष की गवाही बन गई। खजुआ बाग औरंगजेब की जीत की याद में बना मुगल 4 बाग। अगर आप खजुआ पहुंचना चाहते हैं तो आप निकटतम रेलवे स्टेशन घाटमपुर है। घाटमपुर से खजुआ जाना चाहते हैं तो पहले 30 रुपये में जहानाबाद पहुंच सकते हैं। फिर जहानाबाद से खजुआ किले के लिए आप 30 रुपये में पहुंच सकते हैं। खजुआ बाग एक ऐतिहासिक जगह है जो प्राचीन मुगल मार्ग पर स्थित है। इसका इतिहास 5 जनवरी 1659 ईस्वी से जुड़ा है, जब औरंगजेब और उसके भाई के बीच उत्तराधिकार गद्दी को लेकर खजुआ में एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। जीत के बाद औरंगजेब लगभग एक सप्ताह तक खजुआ में रुका रहा और उसने अपनी जीत की याद में इस जगह का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया। उसने यहाँ एक
सुंदर चारबाग, मस्जिद और सराय धार्मिक यात्रियों के ठहरने की जगह बनाई। खजुआ बाग एक सुंदर मुगल चारबाग शैली में बना है। इसके चारों ओर दीवारों और कोने पर सुंदर छतरियों से सजे बुर्ज हैं। बाग के अंदर बावड़ियाँ, पुराने समय की कुएं जैसी जल संरचना बनाई गई थी, जिससे पानी बाग में पहुंचता था। बाग के बीच में भी एक बावड़ी और एक फव्वारा है, जिससे पानी नहरों के जरिए पूरे बाग में फैलता था। इन नहरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बाग के पूर्वी हिस्से में 2 बारादरी खुली हवा वाले हॉल जैसे भवन बने हैं। इनकी छतें सुंदर नक्काशी और मछली के आकार की आकृतियों से सजी हुई हैं। पूर्वी बारादरी से शाही तालाब का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जबकि पश्चिमी बारादरी का छत सपाट है। खजुआ का ये बाग मुगल सम्राट बाबर द्वारा शुरू की गई चारबाग परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बाग मुगल वास्तुकला की अंतिम कड़ी माना जाता है। प्रमुख संरचना: इस बाग में एक बारादरी, एक मस्जिद और एक सराय शामिल थी। साथ ही जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। विशेषता: बाग बादशाही में कई वाचिंग टावर और सुरंगें भी थीं। ऐसा कहा जाता है कि न्याय के लिए लोग यहाँ एकत्रित होते थे और कुछ सुरंगें दिल्ली और आगरा तक जाती थीं। पुरातत्व संरक्षण: ये ऐतिहासिक स्थल आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। अतीत की झलक: आज भी इन परिसर में मुगल कालीन वास्तुकला की भव्यता देखी जा सकती है, हालांकि कुछ हिस्से के साथ जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। 5 जनवरी 1959 को यहाँ पर शाह शुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था। औरंगजेब की दृढ़ता और कुशल सैन्य संचालन के कारण उसकी विजय हुई। शुजा भाग गया और ढाका और अरकाना तक पीछा किया गया, किंतु इसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। जीत के बाद औरंगजेब ने 18 एकड़ क्षेत्रफल में बाग बादशाही नाम का एक स्मारक भी बनवाया था, जो मुगल काल के दौर की याद दिलाता है। रहस्य में सुरंग को किया गया बंद। बाग बादशाही में एक बड़ी बैठक के साथ साथ एक बड़ी सराय भी थी, जिसमें केंद्रीय सड़क की रखवाली करने वाले 2 ऊंचे द्वार थे। पश्चिम में एक विशाल गेट है, जबकि दूसरा गेट खजुआ की तरफ है। गांव में एक रहस्यमय सुरंग बनी हुई है, जिसे बाद में बंद करा दिया गया। औरंगजेब और शाह शुजा की सेनाओं ने एक दूसरे पर तब तक अपनी तोपें चलाईं जब तक कि शाह शुजा ने अपनी भारी युद्ध हाथियों को रिहा नहीं कर दिया। उनका मानना था कि उनके अच्छी तरह से प्रशिक्षित तोप गनर उनके कुछ हाथियों के आरोप को मजबूत करेंगे और औरंगजेब द्वारा किसी भी पलटवार को ख़त्म कर देंगे। जब एक युद्ध हाथी को छोड़ा गया तो दूर से बांस के रॉकेट दागे गए और इसने अन्य कुछ हाथियों के समन्वय और रिहाई को अनुमति दी। इस रणनीति ने शाह शुजा को युद्ध मैदान पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी। आखिरकार शाह शुजा को इस जंग में शिकस्त मिली। दुई पवेलियन एक प्लेटफॉर्म पर स्थित है, एक छतकार, दूसरी फ्लोट शीर्ष के साथ। उनमें बीच में जल स्रोत, हवा और फव्वारे एवं जल वितरण चैनल थे। कुछ स्रोतों के अनुसार निर्माण लकउरी ईंट, चूना, मसाला और पत्थर की नक्काशी का उपयोग हुआ होगा। समय के साथ ये बाग उपेक्षित हो गया। अंदर कृषि और खेती होती रही। स्थानीय लोगों के बीच बाग और पवेलियन को औरंगजेब की पवेलियन, बादशाही बाग कहकर जाना जाता है और ये क्षेत्र खजुआ कस्बे की पहचान में शामिल है। समय के साथ बाग की नाजुक संरचनाएं खंडित हुईं, सजावट मिट गई और कुछ भाग कृषि भूमि में बदल गए। आज भी लोक कथाएं कहती हैं कि पवेलियन में कभी भव्य रस्में और सभा बैठकों का आयोजन होता था। दोस्तों, हमें इन गुमनाम धरोहरों को नहीं भूलना चाहिए। दस्तावेज या लोक कथाएं हो सकती हैं, तो कृपया साझा कीजिए। मिलकर हम सब इस इतिहास को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेटफार्म, आधार, जल व्यवस्था, दीवार एवं द्वार, सराय,
कारवां, सुरंग, छुपे रास्ते इस प्रकार बनाए गए हैं कि आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहते हैं यहाँ एक गुप्त सुरंग भी थी। कुछ कहते हैं यहाँ खजाना छुपा हो सकता है, पर सबसे बड़ी दौलत है इसकी विरासत। लेकिन समय के साथ ये बाग उपेक्षित हो गया। दीवारें टूट गईं, फव्वारे सूख गए और बाग में खेती शुरू हो गई। कभी औरंगजेब की शान रहा ये स्थल आज मौन खंडहर बन गया है। युद्ध के बाद औरंगजेब ने इस स्थान पर शाही 4 बाग बनवाया। इसके बीच में बनी 2 पवेलियन, एक गुंबदनुमा, दूसरी सपाट, जिनके बीच में था एक सुंदर जलाशय और फव्वारे चारों ओर फैले थे। पेड़ पौधे, हवा और पानी की सायास व्यवस्था, एक पूर्ण शाही विश्राम स्थल। छोटे गांव में छुपा है औरंगजेब का शाही बाग, बादशाही बाग खजुआ की गुमनाम धरोहर। 1659 की जंग के बाद बना मुगल गार्डन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से खोजेंगे इतिहास की एक भूली हुई ईंट। मिलेंगे एक और खोजपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।